गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 8 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, जैसे ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होगी, ये याद रखना। त्रिकोणमिति, त्रि जमा कोण जमा मिति। त्रि मीन्स 3, कोण, मिति मीन्स मापन, यानी 3 कोणों को का मापन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? त्रिकोणीय अनुपात। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन को दर्शाते हैं। कौन कौन से हैं रेशियोज? देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। जो थीटा है यहाँ पर वो एंगल है। विदाउट एंगल साइन अकेला कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आप रेशियोज को लिखोगे तो एंगल के साथ लिखोगे, जैसे साइन थीटा। देखिए, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, यानी ए बी सी एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर राइट एंगल कहाँ पर है? बी, एंगल बी पर। देखिए, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, जैसे ए सी क्या है हमारी यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। और याद रहे, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लंबी साइड होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब सी हमारा थीटा है, हमने थीटा मान लिया है इसे, एंगल सी को। अब थीटा के साथ वाली भुजा जो साथ लगी हुई है, यानी बी सी हमारा क्या है? बी, बी मीन्स बेस। और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जैसे ए बी क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है, पी है, लंब है। देखिए, अगर हम एंगल बदल देते हैं, यानी सी की जगह हमने एंगल ए कर दिया, सी थीटा, पहले हमने सी को थीटा माना था, हम एंगल ए को थीटा मान रहे हैं, तब हमारा बेस हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री वही है। 90 डिग्री से अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, लेकिन सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। मैंने बताया था थीटा एंगल के साथ वाली साइड हमेशा बेस होती है। अब यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, इसके साथ वाली साइड हमेशा क्या है हमारी? ये ए बी हमारी यहाँ पर बेस हो जाएगी। यहाँ पर हमारी बी सी बेस थी, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ए बी बेस है। थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर थी, सामने वाली साइड यहाँ पर क्या है? ए बी, यानी ए बी यहाँ पर परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ पर थीटा के सामने वाली साइड क्या है? बी सी, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। पी बी पी, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, एच हर हर, बी फॉर बोले, एस साइन, सी कॉस, टी टेन। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यानी पी बाय एच हमेशा हमारा क्या होगा? साइन थीटा। बी बाय एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कॉस थीटा। पी बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा हमारा टेन थीटा। देखिए, इस ट्राइंगल से हम रेशियोज निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। अब हम साइन थीटा यानी इस थीटा एंगल सी की बात कर रहे हैं। साइन थीटा, थीटा का मतलब जो थीटा के अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा। साइन थीटा इस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने बताया था पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और थीटा की बात हो रही है, थीटा के सामने वाला एंगल क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या है? ए बी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। पी बाय एच हमारा क्या है? साइन थीटा। और ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या होता है? बी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? ए बी अपॉन ए सी। सेम बी बाय एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? कॉस थीटा। बेस एंगल के साइन थी कॉस थीटा की बात हो रही है, थीटा है तो उसके साथ वाली साइड हमारी क्या होगी? बेस, यानी बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, यानी बी सी अपॉन ए सी। अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा यानी पी बाय बी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। पी क्या है हमारा? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अगर ये सेम चीज़ें अगर हम एंगल चेंज कर देते हैं, उसमें देखो यहाँ पर एंगल थीटा ये था सी, अगर मैं यहाँ पर एंगल थीटा इस ए को मान रही हूँ, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू मैंने बताई थी पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी, सामने वाली साइड यानी बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? थीटा के साथ वाली साइड हमारी बेस होगी, यानी आधार होगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा क्या था? पी बाय बी, पी बाय बी यानी बी सी अपॉन ए बी।
तो थीटा अगर चेंज होता है तो हमारी सारी ही वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। आपको ये ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंगल हमें निकालना है, जैसे यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, तो ये देख लीजिए थीटा एंगल कहाँ है, एंगल ए को थीटा लिया है या सी को थीटा लिया है। जहाँ पर भी थीटा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, उसके साथ वाली साइड हमेशा बेस होगी। अब देखिए जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी जो साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाय एच कॉसेक थीटा की रेसिप्रोकल हो जाएगी। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी एच बाय पी। और ट्राइंगल से क्या था, ए बी अपॉन ए सी, तो इसकी कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन ए बी। ये हमारा कॉसिक थीटा है और कॉसिक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से कॉसिक थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी ए सी अपॉन ए बी। सेम देखेंगे अब यहाँ पर सेक थीटा वो है हमारा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू मैंने बताई थी बी बाय एच, तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल एच बाय बी, यानी बी सी अपॉन ए सी हमारा कॉस थीटा था, तो ए सी अपॉन बी सी हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब कॉट थीटा की बारी आती है। कॉट थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का, यानी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा यहाँ से हमारी वैल्यू थी ए बी अपॉन बी सी, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन ए बी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कोई भी एक राइट एंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, यानी बी पर 90 डिग्री का एंगल है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। उसमें भी वैल्यूज अलग अलग दे दी। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें क्या करना है, साइन थीटा साइन फाई, ये एक एंगल और दे दिया बेटा, सी को एंगल थीटा दिया है, ए को एंगल हमने मान लिया है फाई, कॉस थीटा कॉस फाई निकालना है, टेन थीटा टेन फाई निकालना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले राइट एंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए हमें। हमें यहाँ पर दो साइड दे रखी है, ए बी 4 है, बी सी 3 यूनिट है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए सी। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर, यानी ए सी बराबर है ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है हमारा 4, बी सी क्या है 3, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 जमा 9 25, यानी ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 यूनिट। तो ए सी की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे 5। अब हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कहाँ है, ये एंगल, सी एंगल इज थीटा। थीटा की अपोजिट साइड 4 जो है हमारी वो है परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड जो 3 वो क्या है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड 5 जो है हमारी ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हमारे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, P बाय एच। देखिए यहाँ से P बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज P बाय एच। और P क्या है यहाँ पर, थीटा के सामने वाली साइड यानी 4, और H क्या है 5, यानी 4 अपॉन 5। अब देखिए सेम साइन 5 इज एंगल ए। अब यहाँ पर इस फाई के सामने वाली साइड हमारी जो क्या हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो साइन फाई निकालते वक्त हमारा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, वो सेम रहेगा, यानी साइन फाई की वैल्यू 3/5। देखिए अब कॉस थीटा था हमारा b बाय एच, थीटा इज दिस, थीटा यानी उसके साथ वाली साइड हमारी क्या होगी b, आधार यानी 3/5, आधार बटे कर्ण। कोस फाई फाई के साथ वाली साइड हमारी अब यहाँ पर क्या होगी आधार यानी बेस यहाँ पर क्या है 4, यानी कॉस फाई की वैल्यू 4/5। सेम टेन थीटा इज दिस, थीटा सामने वाली साइड p और साथ वाली साइड b, यानी थीटा क्या होता है p/b यानी 4/3। टेन फाई की वैल्यू देखें तो टेन फाई के सामने वाली p और साथ वाली b यानी p/b यानी 3/4।
अब देखिए, ये तो हमने साइन थीटा, साइन फाई, कॉस थीटा, कॉस फाई, टेन थीटा, टेन फाई निकाल दिया। अब हम कॉसिक की बात करें। कॉसिक क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा 4/5 है तो कॉसिक थीटा हमारा 5/4 हो जाएगा। सो कॉस थीटा 3/5 है तो सेक थीटा 5/3 हो जाएगा। टेन थीटा 4/3 है तो कॉट थीटा 3/4 हो जाएगा। कॉसिक फाई, साइन फाई हमारा 3/5 है तो कॉसिक फाई हमारा साइन फाई का रेसिप्रोकल होगा, यानी 5/3। सेक फाई 4 कॉस फाई 4/5 है तो सेक फाई हमारा 5/4। टेन फाई हमारा 3/4 है तो कॉट फाई हमारा क्या हो जाएगा? 4/3। आई होप बेटा सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।